Assalamualaikum students, welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So today we are going to discuss virus or viral classification and replication, means how viruses are actually classified by international bodies, and what is viral replication, how viruses actually replicate. So all of these aspects would be discussed in detail. First we will discuss viral classification, means how viruses were classified starting from their discovery and starting from understanding their role in diseases. Okay, so from there we can say how viruses were classified. So certain efforts were made by scientists to classify the viruses. Okay, the criteria or basic classification criteria, which we already discussed in previous lectures, like there were some basic criteria which were set for the virus classification. The most important one include like types of nucleic acid, means either there is presence of DNA or RNA in a virus, strand type, either it's positive sense strand or negative sense strand. This was also another criteria for the classification of viruses. Further, capsid type, either there was a capsid present or not, envelope, presence of envelope or absence of the envelope, size of the viruses. Similarly, cell trophism, persistence, how long cell persist or can survive, enzymes in the virion, कि जो एक इंटैक्ट पार्टिकुलेट है हम लोगों के पास एक वायरस का, तो उसमें एंजाइम्स कौन से मौजूद हैं, प्लस स्ट्रैंड माइनस स्ट्रैंड की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वेरिएंट शेप की बात हमने की, और प्रेजेंट और एब्सेंट में मीन्स के कैप्सिड टाइप से मतलब ये होता है कि वो शेप क्या है उसकी, किस नेचर में. वैसे तो वायरसेस में जो कैप्सिड है वो इरेगुलर फैशन में या इरेगुलर शेप है उसकी, देयर इज़ नो कांस्टेंट शेप फॉर द कैप्सिड. Okay, so these are some basic classification, we can say these are some basic classification criterias. तो ये क्राइटेरिया में हम लोगों ने कुछ टर्म्स सेट की हुई हैं कि अगर ये सारी टर्म्स हम कंसिडर करेंगे तो तब हम वायरसेस को कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. अब वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें वायरसेस को क्लासीफाई किया गया था. द फर्स्ट वन ICTV क्लासिफिकेशन मेथड, लाइक इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टेक्सोनॉमी एंड वायरोलॉजी क्लासिफिकेशन सिस्टम. फिर होल्म्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, LHT क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द वायरसेस, और फिर कैस्टियन एंड किंग्स क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ वायरसेस, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो ये जो जितने क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे मेंशन हैं, तो इन्होंने क्या किया कि कुछ ने वायरसेस को जो नाम दिया वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ DNA या RNA की बिहेव पे, कुछ ने उनकी टेक्सोनोमी की बिहाफ पे, और कुछ ने उनकी शेप की बिहाफ पे, और फिर कुछ ने उनकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड मौजूद हैं उनके बिहाफ पे. तो ये सारे क्लासिफिकेशन जितने भी ये यहाँ पे जिक्र हुआ है, हम लोगों के पास 5 मेथड्स हैं. तो ये तमाम मेथड्स में ये जो जितना भी क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया, तो इस क्राइटेरिया के बिहाफ पे ही बेसिकली इनको वायरसेस को डिफरेंट सिस्टम्स में क्लासीफाई किया गया. फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे ICTV या इंटरनेशनल कमेटी फॉर द टेक्सोनॉमी ऑफ द वायरसेस. A virus species a polythetic replicating lineage and occupy a particular ecological niche. तो ये बेसिकली ICTV जो इंटरनेशनल कमेटी है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वायरसेस जो होती हैं वो बेसिकली पॉलीथेटिक, मींस इनमें बहुत सारी इमर्जेंस होती है, वायरसेस में कोई बहुत सारी चेंजेस आती हैं, और ये इनकी रेप्लिकेशन जब होती है तो इनमें वायरसेस में चेंजेस जो हैं बेसिकली म्यूटेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट के साथ बहुत सारी चेंजेस या जो ट्रेड्स हैं उनमें हम चेंजेस या डाइवर्सिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये उन्होंने एक डिफाइन किया कि जिसकी वजह से वो ये क्राइटेरिया सेट कर रहे थे वायरसेस की क्लासिफिकेशन के लिए. और पॉलीथेटिक क्लास में उन्होंने कहा कि सेवरल प्रॉपर्टीज लाइक बट जिसमें उनकी प्रॉपर्टी के वायरसेस डिजीज इंड्यूसिंग हैं, बेनिफिशियल हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनकी हायरार्की के ऑर्डर, फैमिली या सब फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ का भी ख्याल रखा जाता है फॉर प्रॉपर गिविंग और नेमिंग टू द वायरसेस. तो उनकी नेमिंग के लिए ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे जो बेसिकली एक नोमेनक्लेचर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारे फॉलो किए जाते हैं, और इस बिहाफ पे ICTV जो है वो नेम देती है वायरसेस को. तो वायरस फॉर 2005 ये आपको एक डायग्राम दी गई है जिसमें इंटरनेशनल कमेटी ने वायरसेस को नाम दी और क्लासीफाई किया कि इसमें डबल स्ट्रैंडेड कौन से हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कौन से हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA कौन से हैं, और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्लस स्ट्रैंड कौन से हैं, माइनस स्ट्रैंड कौन से होंगे, आर्ची कौन से हैं, या बैक्टीरिया. ये तो इसमें वायरसेस को भी उन्होंने क्लासीफाई किया. जिस तरह से उन्होंने कुछ बैक्टीरिया को क्लासीफाई, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है, तो इसी तरह वायरसेस को भी क्लासीफाई करके एक वायरस फेयर बनाया 2005 में, राइट. फर्दर होल्म्स क्लासिफिकेशन हम बात करें तो होल्म यूज्ड कैरोलिनियस सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन सिस्टम for the viruses to group them into three under
इंटू 3 ग्रुप्स अंडर 1 ऑर्डर, एक ही ऑर्डर जिसे वैराली ऑर्डर कह रहा है उसमें उसने क्या किया बेसिकली कि 3 सब ग्रुप्स बनाए हैं। उसमें ग्रुप 1 में फिजिनी आ जाएंगे और फाइटोफिजनी आ जाएंगे और फिर जूफिजनी आ जाएंगी। तो ये बेसिकली वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है उनके बिहाफ पे, उनकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, मींस हाउ दे विल इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो जो फिजनी में हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। तो जो फाइटोफिजनी है वो अटैक प्लांट पे, ऐसे बैक्टीरियोफेज जो प्लांट्स पे अटैक करें, और फिर कुछ एनिमल्स पे अटैक करते हैं। तो वायरसेस को इन 3 ग्रुप्स में होल्म्स ने क्लासिफाई किया ऑन द बिहाफ ऑफ दियर बैक्टीरियोफेज करेक्टर एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दियर अटैक अपॉन द सर्टन काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल। सो दिस इज एक्चुअली अ होल्म्स क्लासिफिकेशन। और फिर उन्होंने कुछ मीन्स ऐसे वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और कुछ एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनको कैटेगराइज किया गया, प्लेस किया गया डिफरेंट ग्रुप्स में। और LHT सिस्टम की हम बात करें तो LHT सिस्टम को जानने से पहले LHT सिस्टम को जानने से पहले ये LHT सिस्टम है कि तो इसको बेसिकली लॉ ऑफ हॉर्न टॉर्नियर सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, या LHT सिस्टम है। तो ये बेसिकली जो वायरोलॉजिस्ट उन्होंने बनाया, और इसका काम ही है कि DNA के जो फिजिकल और केमिकल करेक्टर्स हैं, जैसे उसमें DNA में न्यूक्लिक एसिड मौजूद हैं तो न्यूक्लिक एसिड में DNA मौजूद है, RNA मौजूद है, फिर उसकी शेप कौन सी है, जैसे सिमेट्री किस तरह की है, हेलिकल है, आइकोसाहाइड्रल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। और फिर इन्वेलप की प्रेजेंस पे भी बात होती है कि वो इन्वेलप्ड हैं या नॉन इन्वेलप्ड हैं, वायरसेस हैं, डायमीटर की बात है और कैप्सोमेयर्स की बात है। तो इन तमाम फीचर्स की बिहाफ पे या करेक्टर्स के बिहाफ पे हम LHT सिस्टम बेसिकली वायरसेस को क्लासीफाई करता है। तो LHT सिस्टम में हमें बताएगा कि कौन से DNA वायरसेस हैं, कौन से RNA वायरसेस हैं और उनकी शेप कैसी है, सिमेट्री कैसी है। सो ऑल ऑफ दीज करेक्टर्स विल बी डिस्कस्ड और विल बी एलैबोरेटेड इन LHT सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन। और फर्दर द क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज अप्रूव्ड बाय प्रोविजनल कमेटी ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस PNVC। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जो फाइलम है वायरा, तो उसको 2 सब फाइलम में क्लासिफाई किया गया, जिसमें एक को हम कहते हैं सब फाइलम डीऑक्सीवीरा जिसमें DNA वायरसेस, और एक राइबोवीरा फाइलम सब फाइलम राइबोवीरा जिसमें RNA वायरसेस को क्लासिफाई किया गया। फिर सब फाइलम में फर्दर कुछ क्लासेस बनाई गई हैं, जिसमें क्लास 1 है डीऑक्सी बिनेला, और फिर एक बनाई गई क्लास डीऑक्सी हेलिका, और फिर क्लास डीऑक्सी क्यूबिया। तो ये जो क्यूबिक शेप के वायरसेस हैं, जो हेलिकल शेप के वायरसेस और जो जिनकी डुअल सिमेट्री है कि क्यूबिक भी हैं और हेलिकल भी हैं, तो उनको इन सब क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं हम। लेकिन जो RNA वायरसेस हैं बेसिकली उनको हम क्लास राइबो क्यूबिया और राइबो हेलिका, तो 2 हम लोगों के पास क्लासेस और 2 ही इनके ऑर्डर्स हैं। इन क्लासेस में हम इनको प्लेस करते हैं। तो ये एक डिटेल्ड सिस्टम है और बड़ा इफेक्टिव सिस्टम था जिसमें हम वायरसेस को क्लासीफाई करते हैं। फिर फर्दर कैस्टियन एंड किंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, तो 1975 में जाके उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया। और इसका बेसिकली जो मॉडल था ये फॉलो कर रहा था कि 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया वायरसेस को, जिसमें न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस, न्यूक्लिक एसिड RNA मौजूद है या DNA, प्रेजेंस ऑफ इन्वेलप पे, सिमेट्री और साइट ऑफ असेंबली पे। तो इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस होंगे, डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस भी होते हैं, और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस हैं और डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस। तो ये 4 ग्रुप्स में वायरसेस को क्लासिफाई किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड ऑन द बिहाफ ऑफ वैरायटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एज इन प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस्ड कि RNA जो बेसिकली है, तो RNA की जो शेप या जो स्टेबिलिटी है दैट इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज फ्रॉम होस्ट टू host and from cell to cell. That's why we can say RNA can exist in single stranded RNA viruses, RNA form, in a double stranded RNA form, or in a single stranded DNA form, or in a double stranded DNA form. This diversity exists due to presence of unstable structure or variation in the viral structure from host to host. बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम, सो बाल्टीमोर ने क्या किया, 7 क्लासेस बना ली वायरसेस ग्रुप ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दे कैन पोजेस एंड इट्स रेप्लिकेशन स्कीम। तो उन्होंने इसने थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया बाल्टीमोर ने। उसने डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस बताए, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस उनको सेपरेट किया, फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस को, फिर सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस को, और फिर नॉन सेंस RNA वायरसेस को भी, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस को अलहदा से क्लास में प्लेस किया। और फिर RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड वायरसेस, ऐसे वायरसेस जिनमें RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, जैसे HIV वायरस की हम बात करते हैं, तो ऐसे वायरसेस को भी ऐड किया गया, और फिर DNA ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस को भी इसमें प्लेस किया गया। सो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्चुअली टेल्स अस अबाउट द डिटेल्ड, वी कैन से genotypic or the DNA on the presence of detailed DNA structures। तो DNA या जीनोमिक मेकअप के डिटेल्ड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वायरसेस को क्लासीफाई किया। फिर वायरस की रेप्लिकेशन की बात करेंगे। सो वी विल डिस्कस वायरल रेप्लिकेशन इन पार्ट B ऑफ आवर लेक्चर नंबर 10। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन।